नमस्कार साथियों, आइए इस वीडियो में हम लोग रमेश सर से जानते हैं कि ये क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आपको एकदम नए तरीके से समझाएंगे और अनुभवी टीचर हैं, इनको कई वर्षों का अनुभव है और इनसे ही आप जान लीजिए कि इनको क्या अनुभव है और कैसे आपको ये पढ़ाएंगे। सो ठीक, तो आप जान लीजिए। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले जानते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप का मतलब होता है त्रिभुज में टोटल 6 अंग होते हैं। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। तीन कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। 3 कोण और 3 भुजा। त्रिकोणमिति में जो आपका त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक नामांकन कर दीजिए, त्रिभुज ABC। इस जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, और इस त्रिभुज होता है हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज होते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है, जो कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और इस एंगल के सामने वाला भुजा को कहा जाता है लंब, जिसको इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर। जिसको लंब को P से सूचित किया जाता है, और हाइपोटेनस जिसका कर्ण इसको S से सूचित किया जाता है। और ये भुजा जो होता है बेस, आधार जिसको कहते हैं, आधार बेस होता है जिसको B से सूचित किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होता है, और यह सभी तीनों भुजा की बात होता है। तीनों भुजा की माप होना जरूरी होता है। और इसमें 3 जो एंगल हो गया, 3 वो कोण हो गया, जो कोण C हो गया, B हो गया और A होगा, तीनों की माप होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जो बताए थे वो बताए थे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। कर्ण जो आपका ये लंबी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा यही होता है, कर्ण होता है। ये एक ऐसा भुजा होता है जो ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण एक ऐसा भुजा है जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद कर्ण बराबर, इसको अगर स्क्वायर को अगर ऊपर ले चलते हैं तो रूट में चला जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, ऊपर चल जाएगा, तो आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। उसके अगर लंब स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ये आधार को हटा देना पड़ेगा। तो ये प्लस में है, ये पर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, प्लस में इधर जाएगा माइनस में आधार स्क्वायर। और यहाँ से फिर रूट स्क्वायर को हटा देंगे तो उधर चला जाएगा रूट में, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से आधार का मान निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर होता है, ये लंब को हटना पड़ेगा, लंब यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर। स्क्वायर को हटा देते हैं, ऊपर चला जाएगा, जो रूट में चला जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर। अब ये उधर लिखिए। सभी फार्मूला जो इतना आपको त्रिभुज की जो भुजा होता है उसको मान निकालने के लिए सब फार्मूला का आपको यूज होता है। कर्व निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, लंब निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, और आधार निकालने का फार्मूला ये आपका बन जाएगा। इसी से आप त्रिभुज की जो कर्ण, लंब और आधार तीनों भुजा की माप निकाल सकते हैं। जैसे कर्ण स्क्वायर, कर्ण को दिखाते हैं एच से, इसलिए कर्ण के जगह पर एच आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बराबर लंब को दिखाते हैं पी से, इसलिए इसको पी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आधार को दिखाते हैं बी से तो बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, उधर चला जाएगा रूट में, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इसका इंग्लिश बना लेते हैं लंब स्क्वायर, लंब को दिखाते हैं पी से तो लंब की जगह पर पी आ जाएगा, स्क्वायर दे दीजिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। ये आ जाएगा कर्ण को एच से दिखाते हैं तो एच स्क्वायर, और माइनस आधार को बी से दिखाते हैं तो बी स्क्वायर, और स्क्वायर इधर से हटा दीजिए, उधर चला जाएगा रूट में, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आधार को बी से सूचित करते हैं तो बी स्क्वायर बराबर कर्ण को एच से दिखाते हैं, माइनस लंब है, लंब को पी से दिखाते हैं। यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिए तो उधर चला जाएगा रूट में, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। इन्हें त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और इस तीनों का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉसेक ए, कॉस का होता है सेक ए, और उसके बाद कॉट ए। ये ए है, एंगल है, आप किसी भी ए लिखिए, सी लिखिए, बी लिखिए या थीटा अल्फा कुछ भी दे सकते हैं आप, ये एंगल आप ले सकते हैं। तो ये साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक से, और टेन का उल्टा कॉट, यानी कि ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन। जो पी ट्रिक बता देते हैं पहले, पी बी टी, यानी कि ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये और दूसरा और ट्रिक है पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल। ये याद रखने का ये ट्रिक है, फॉर्मूला का जो ट्रिक है, पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल। जो आपका साइन का हो गया तो साइन का हो जाएगा पी बटा एच, कॉस तो कॉस का हो जाएगा बी बटा एच, टेन का हो जाएगा पी बटा वी। ये इंग्लिश में याद रखने का ट्रिक है। तो इसका जो फॉर्मूला आपका बन जाएगा साइन ए बराबर आ जाएगा पी बटा एच, कॉस ए आपका हो जाएगा बी बटा एच। उसके बाद टेन ए का आपका फॉर्मूला हो गया, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का जो साइन का उल्टा हुआ यानी कि इसका मान भी उल्टा होगा, इसका फार्मूला भी उल्टा होगा, यानी कि एच बटा में पी, और यहाँ से भी ले सकते एच बटा पी। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक का जो आपको यहाँ से उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एच बटा बी। और उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का यानी कि यहाँ से उलट दीजिए बी बटा पी आ जाएगा। ये आपका 6 फार्मूला त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, 6 का फार्मूला आपको इस तरह से मिलेगा। और हिंदी में इसको याद रखने का ट्रिक है जो लाल बटे कक्का, ये हिंदी का याद रखने का तरीका है। ये आज पहला का होता है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, उसके बाद टेन का उल्टा कॉट। ये लाल बटे कक्का, लाल का मतलब एल का मतलब होता है लंब, और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हिंदी में कर सकते हैं आप। ये कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, यानी एक लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल, दोनों में से कोई याद रखिए बन जाएगा। जैसे इसको हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे साइन हो गया, साइन एंगल दे दीजिए साइन ए, यह देगा लंब बटा कर्ण,
उसके बाद कॉस हो गया, कॉस ए यानी कि आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन का आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। उसके बाद आ जाएगा कॉसेक, इसका उलट दीजिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक, इसको उलट दीजिए कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉट का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस सभी फॉर्मूला को एक दफे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। त्रिभुज में फिर से जानते हैं कर्ण किस एंगल के लिए लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। अगर जब भी और एंगल से, इस एंगल से और यहाँ से पूछा जाता है तो लंब तो यही रहता है, आधार भी यही रहता है, और कर्ण नो चेंज होता है, चेंज ही नहीं होता है। यानी कि कोई भी एंगल से पूछेगा तो कर्ण जैसे के तस। अगर यहाँ से पूछेगा तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण होता है। लेकिन अगर एंगल यहाँ से पूछा जाए, कोण ए से पूछा जाए, तो इसका चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो आपका आधार है वो आ जाएगा लंब, ये आपका लंब हो जाएगा। यानी कि जिस कोण से पूछा जाए उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी कि ये एक्सचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये इस अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो ये आपका बन जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका बन जाएगा आधार। मतलब समझिए, अगर साइन कहीं पे अगर साइन सी लिखल है और कहीं साइन ए लिखल है, दोनों में चेंजिंग हो जाएगा। यानी कि साइन ए के लिए लंब कोण हो जाएगा और साइन सी के लिए लंब कोण होगा। और साइन ए यानी यहाँ से पूछ रहा है तो इसके सामने वाला भुजा तो ये